हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बहुत ही कामयाब हैं। आज का जो टॉपिक है वो वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड है, वेट लॉस से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी और कैसे अपनी बॉडी को आप चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। मैं जिम में वर्कआउट करने जाता हूँ तो मैं कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ लोगों में कि वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छे मसल्स उनके बाहर आ रहे होते हैं। बट एक एक बहुत ही कॉमन चीज़ मैं जो नोट करता हूँ वो होता है टमी फैट। मैक्सिमम लोगों को टमी फैट रहता है, जिम में भी रहता है, जिम के बाहर भी रहता है। ऑलमोस्ट 9 out of 10 पीपल इन आर कंट्री हैव अ टमी फैट। बट उसका रीज़न क्या है? और उसी टमी फैट को कम करने के लिए शायद वो जिम में जाते हैं, तो वो कम तो नहीं हो रहा है पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसका जो सोल्यूशन है वो जिम में नहीं है। उसका जो सोल्यूशन है वो आपकी डाइट में और आपकी लाइफस्टाइल में। टमी फैट का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियास ग्लैंड होता है वो सक्रीट करती है जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी हम कुछ शुगरी फूड खाते हैं। तो जैसे हमने शुगरी फूड खाया, पेनक्रियाज अलर्ट हुआ, उसने हार्मोन सेंड किया इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? उस खाने में से शुगर निकालेगा और वो सेल्स की तरफ ले जाएगा। सिंपल, बट इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में केवल 25 से 30 ग्राम शुगर ही एब्जॉर्ब हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अगर हम सिडेंट्री हैं और हम कार्ब्स खा रहे हैं, जो कि बहुत रेयर है कि आप 25 ग्राम कार्ब्स खाएं, क्योंकि 25 ग्राम कार्ब्स या 30 ग्राम कार्ब्स कुछ भी नहीं होता। अगर आप 2 केले खाते हैं तो आपकी जो शुगर की इंटेक है ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा एक नॉर्मल सी जो चाय पीते हैं उसमें भी कम से कम 25 से 30 ग्राम आप चाहते हुए ना चाहते हुए शुगर ले लेते हैं, जिसमें मिल्क में शुगर है, चीनी में शुगर है, बिस्किट में शुगर है, स्नैक्स में शुगर है, मिठाई में शुगर है, हर जगह शुगर है। तो आप उससे बच नहीं सकते। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग नॉर्मल इंडियन पर्सन 120 ग्राम शुगर कंज्यूम कर रहा है डेली, जो उस इंसुलिन के लिए बहुत ज़्यादा काम है। तो अब हो क्या रहा है? आपने शुगर कंज्यूम किया, पेनक्रियास ने इंसुलिन को रिलीज़ किया, इंसुलिन में उस फूड में से शुगर निकाला और सेल के पास भेजा। अब अगर उस सेल की कैपेसिटी उस शुगर को स्टोर करने की नहीं है, यहाँ पर वर्कआउट आ जाता है कि अगर आपने वर्कआउट किया हुआ है तो उस सेल्स की नीड बढ़ जाएगी शुगर को एब्जॉर्ब करने की। तो अगर वर्कआउट नहीं किया है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो अब जितना भी शुगर है वो डंपिंग में जाएगा। डंपिंग में जाएगा यानी या तो वो लीवर में जाएगा, तो फैटी लीवर उसका रीज़न होगा, या फिर वो आपके टमी में जाएगा, जिससे ब्लोटेड टमी या टमी फैट इंक्रीज होता है। अब ये सिचुएशन यहीं पर रुक नहीं सकती है, इससे आगे जाके प्री डायबिटिक स्टेज आ जाती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग 30 साल से ऊपर हैं वो आर ऑलरेडी इन अ प्री डायबिटिक स्टेज, जो आगे जाके उनकी लाइफ को थ्रेटन कर सकती है बाकी और मेटाबॉलिक डिजीज से। हाई ब्लड प्रेशर, यू नो इट, इन आवर कंट्री heart attacks are going on higher. Pre-diabetes is already is as same as like in America or in Canada. तो मसल बिल्डिंग और वेट लॉस तो थोड़ा दूर की बात है, हम अपनी हेल्थ को ध्यान में रख सकते हैं और इन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप जो भी खाना खा रहे हैं एटलीस्ट या तो घर का खाना हो, या फिर अगर बाहर से भी मंगा रहे हैं तो आपको पता हो कि उसमें क्या क्या डला हुआ है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। बाहर आप जो भी खाना मंगाएंगे उस सब में शुगर है। शुगर आपके हर तरफ है, हर चीज़ में शुगर है। बाहर के हर खाने में शुगर है, बर्गर में शुगर है, फ्राइज़ में शुगर है, पिज़्ज़ा में शुगर है, पेस्ट्री में शुगर है, केक में शुगर है, नमकीन में भी शुगर है। शुगर इज़ एवरीवेयर एंड इट्स किलिंग यू स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इससे प्रॉब्लम ये हो रही है हमारी एनर्जी लो हो रही है, हमारा मूड इरिटेट हो रहा है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है, हमारा विजन ब्लड हो रहा है, हम सो रहे हैं फिर भी हमको नींद आ रही है, खाना खाने के बाद भी हमें भूख लग रही है, हम 5-5 बार खाना खा रहे हैं। यू इमेजिन, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक बार में खाना खा के अपना पूरा डे एक्टिव निकाल सकता है, पर हम 5-5 बार खाना खा रहे हैं। उसका भी रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट्स क्रेविंग पार्ट। तो पहले जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी, आप कितना भी वर्कआउट कर लें उससे आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। ऑल्दो उस वर्कआउट से आपका स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये एक लाइफस्टाइल चेंज है गाइज, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपनी डाइट को एक बार चेक करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को फोकस में रखना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, किसी को फिक्र नहीं है आपकी इन दुनिया में, आपको अपनी फिक्र खुद करनी है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बेचारा डिसेबल्ड हो जाता है, तो उसको अकेला छोड़ दिया जाता है साइड में, कोई उसके पास नहीं आता। तो अपनी हेल्थ का जो टेक केयर हमें खुद करना है। मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है, जो हमारे डॉक्टर्स है, रेस्पेक्ट डॉक्टर, वो भी अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो नॉट डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग द कॉज। वो सोल्यूशन दे रहे हैं विदाउट फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज शुगर।
This gonna be the major issue in our country in the next 5 years. I'm gonna tell you guys. क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ. फिटनेस तो बहुत दूर की बात है, लोगों की हेल्थ खतरे में आ रही है और वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस है. तो अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको फैट लॉस करना है, अगर आपको मसल बिल्ड करना है, अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, तो ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट शुगर. अब शुगर हम क्यों खाते हैं इतना? लेकिन क्योंकि शुगर एक रिवॉर्डिंग प्लेजर देता है हमारे माइंड को, हमें एक रिवॉर्ड का फील कराता है, जो आपको फील आता है कोई अच्छी मूवी देखने में, ड्रिंक करने में, इवन सेक्स करने में. ये सारी चीज़ें जो प्लेजर आपको मिलता है वो शुगर से मिलता है. और हमारी जो बॉडी है वो इस तरह डिज़ाइन है कि जो भी हमें चीज़ फ़ायदा देती है हम उसको बार बार करते हैं, क्योंकि हमें कोई एफर्ट तो करना नहीं पड़ रहा है. इसी वजह से हम स्ट्रगल से भी डर रहे हैं, हम हार्ड वर्क से भी डर रहे हैं, क्योंकि हमें इजीली रिवॉर्ड मिल रहा है. जब भी हम फ़ोन पकड़ रहे हैं तो हमें जो भी चीज़ देखनी है वो दिख जाती है. सो वाई शुड वी डू एंड वर्क हार्ड? इसका सारा इम्पैक्ट है आपकी हेल्थ पे पड़ रहा है, आपकी हार्ट रेट पे पड़ रहा है, आपके डाइजेशन पे पड़ रहा है. सो गाय, इट्स अ हाई टाइम. अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको बेटर कीजिए. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. ह्यूमन बॉडी इज़ केपेबल टू रिकवर इटसेल्फ. तो ये मेरा एक थोड़ा सा प्रोवोकिंग काइंड का वीडियो था, बट मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई होप आप सबको पसंद आएगा. मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी राय इसके बारे में कि आप क्या फील करते हैं इसके बारे में. क्या मैं सच बोल रहा हूँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मेरी जो सोच है वो गलत है? तो मैं दोबारा आपको एक नई वीडियो मिलूंगा, कैसे इस चीज़ को आप बेटर कर सकते हैं, कैसे फूड्स को, कैसे वर्कआउट को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. आई विल बी गिविंग यू सीरीज ऑफ वर्कआउट